जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यार, त्योहार के मौके पर मूवी देखने का मज़ा ही अलग होता है। और जब कोई ऐसी मूवी रिलीज हुई हो जिसको देखने का इंतजार इंसान उसकी पहले पार्ट को देखने के बाद से ही कर रहा था, तो उसके बारे में क्या ही कहने। स्त्री 2 ने इस बार जब से बॉक्स ऑफिस के ऊपर दस्तक दी है, यकीन मानिए हर एक दिन सुनामी को ही लेकर आई है। श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव की इस मूवी को उस मूवी के एक्टर्स के कारण नहीं, बल्कि इस मूवी के कंटेंट के कारण पसंद किया जा रहा है। कहने वाले तो ये भी बता रहे हैं कि ये मूवी फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा बेहतरीन है। एंड श्रद्धा ने इस मूवी में जो काम किया उसको देखने के बाद लोगों के होश उड़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें कलेक्शन के बारे में, तो कलेक्शन से तो इस मूवी ने लिटरली स्टेज को बिल्कुल फायर लगा के रखी हुई है। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये मूवी इतनी बड़ी सुनामी हिट होगी। जहाँ एक तरफ हम लोग बड़ी बड़ी मूवीज़ की बात करते हैं कि भाई इस फला मूवी ने इतने कमा लिए, इस फला मूवी ने इतने कमा लिए, उन सब मूवीज़ में कहीं ना कहीं उस मूवी में मेन लीड निभाने वाले किरदारों का बहुत अहम योगदान होता है। लेकिन फिर हमारे सामने कांतारा, कश्मीर फाइल्स जैसी मूवीज़ आती हैं जिनमें कि कंटेंट ही किंग होता है। ऐसे में अक्सर देखा गया है कि जब ड्रामेटिक मूवीज़ की बारी आती है तब बॉलीवुड कहीं ना कहीं इस मामले में पिछड़ जाता है। एंड दिस कैन बी वन ऑफ द फर्स्ट मूवी स्त्री 2 को हम कह सकते हैं जो कंटेंट के दम के ऊपर इतना पैसा छाप रही है कि अपनी रिलीज के एक हफ्ते के अंदर ये मूवी मतलब 200 करोड़ के मुहाने पे खड़ी हुई है। बाकी सब मूवीज में आपको बड़े बड़े कलाकार मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर ने नो डाउट कई सारी बड़ी मूवीज दी हैं, कई सारी, बट उन सब में कहीं ना कहीं मेल लीड बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होती थी। राजकुमार राव का अपना एक फैन बेस है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मतलब 200 करोड़ वाले हीरो तो मतलब अभी तक नहीं बन पाए। बट यहाँ पर स्त्री 2 के साथ में उनकी भी किस्मत बदल रही है। इस मूवी ने जिस तरीके से ऑडियंस को अट्रैक्ट किया है और जिस लॉन्ग वीकेंड को इन्होंने टैप किया, यकीन मानिए अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की मूवी जिसके साथ रिलीज हुई वो मूवी भी धरी की धरी रह गई। एंड ट्रस्ट मी, आपको ये मूवी देखकर एक बार भी ये नहीं लगेगा कि यार क्या हम गलती कर रहे हैं। खेल खेल में और वेदा जहां एक तरफ 20 करोड़ कमाने के लिए भी इस समय संघर्ष कर रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, वहीं पर स्त्री 2 200 करोड़ रुपए कमा लेगी, आज ये बात तय है। आज स्त्री 2 की मूवी का रिलीज का 5वां दिन है। अगर हम सबसे पहले इसकी जो अर्ली नाइट रिलीज हुई थी उसको डे 0 मान लेते हो, आज इसकी रिलीज का 5वां दिन है और 5वें दिन इस मूवी के जो आंकड़े हैं दे आर ट्रूली माइंड ब्लोइंग, ट्रूली। और संडे तक इसने कल जो कलेक्शन करके निकाला है उसको तो देखकर कोई भी यही कहेगा कि यार ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। एक एक करके आपके साथ बताता हूँ कि भाई किस दिन कितना कलेक्शन हुआ है और ये मूवी क्यों आखिर इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है। जाहिर सी बात है कलेक्शन से पता चल ही रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो डे 0 को इस मूवी ने 8.5 करोड़ रुपए कमाए थे जब ये मूवी देर रात को रिलीज हुई थी, पहले दिन। उसके बाद जब थर्सडे इस मूवी को ऑफिशियली रिलीज किया गया तो इस मूवी ने 51.8 करोड़ का बिजनेस किया। 51.8, 50 करोड़ से ज़्यादा ओपनिंग डे पर। इट्स ट्रूली रिमार्केबल। हम लोग तो 30-35 करोड़ की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, बट 51 करोड़ इज ट्रूली अनइमेजिनेबल फॉर दिस काइंड ऑफ मूवी। फ्राइडे की बात करें तो फिर इसका कलेक्शन थोड़ा ड्रॉप हुआ, 31 करोड़ का हुआ। बट सैटरडे को इसने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी, 43.8 करोड़ का इसने कलेक्शन करके निकाला। इसके बाद संडे की बात करें तो इसने 56 करोड़ का कलेक्शन किया है संडे को। एंड इसे मिलाकर मूवी का जो टोटल कलेक्शन है वो हो चुका है 191.45 करोड़। इसके बाद अगर हम लोग इसके ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो ओवरसीज कलेक्शन इसका हुआ है 43 करोड़। ऐसे में इस मूवी का जो टोटल कलेक्शन है, इंडिया का जो ग्रॉस है वो भी इसका 230 हो चुका है। तो इसका टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो 273 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। 273 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन, मतलब कैन यू बिलीव इट। स्त्री 2 यही होता है जब आप कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि नहीं, हमें हमारी ऑडियंस को एक बढ़िया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देना है, एक ऐसी कहानी हमारे दर्शकों के सामने परोसनी है जिस कहानी को देखकर दर्शकों को लगे क्या कहानी बनाई है। और यहीं पर स्त्री 2 के जो मेकर्स हैं मैडॉक फिल्म्स, वो कहीं ना कहीं जीत गए हैं और उन्होंने अपनी ऑडियंस के ऊपर अपनी अथॉरिटी बना दी है। इसके लिए मैं कहीं ना कहीं कारण भेड़िया और मुंजिया जैसी मूवीज़ को भी दूंगा, इवन रूही भी, क्योंकि इन मूवीज़ ने भी एक टोन सेट करी और दर्शकों को बताया कि यार हम लोग जो आपके लिए एक्शन मूवीज़ लेकर हॉरर मूवीज़ लेकर आ रहे हैं वो सिर्फ आपको डराएंगी नहीं, वो सिर्फ आपको शॉक एलिमेंट नहीं देंगी, बल्कि आपको गुदगुदाएंगी भी। और कहानियाँ इतनी सिंपल, इतनी ज़्यादा ज़मीन से जुड़ी हुई कि अगर आप कहानी के साथ बहते चले गए तो आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी का कोई पुराना पन्ना याद आ ही जाएगा कि यार ये तो मैंने भी वहाँ पर सुना था। सरकटा को ही ले लीजिए, इस तरह की कहानियाँ आपके गांव शहरों में ज़रूर आपने एक ना एक बार सुनी होंगी। और देखिए, यही चीज़ें होती हैं जो कि एक मूवी को उसके दर्शकों के करीब लेकर जाती हैं।
अगर एक मूवी दर्शकों के करीब है तो ऑब्वियस सी बात है वो मूवी दर्शकों को पसंद भी आएगी और अल्टीमेटली वो मूवी पैसा भी कमाएगी। मतलब स्त्री 2 का बजट कितना है? 70-80 करोड़ रुपीस का बजट बताया जा रहा है। उसके अगेंस्ट में इस मूवी ने 200 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। ट्रूली रिमार्केबल यार। मतलब ये होता है सिनेमा जो पब्लिक देखना चाहती है। कई लोग कहते हैं कि यार दर्शक ओटीटी को लेकर अब बिल्कुल यूज्ड टू हो चुके हैं और ओटीटी पर ही मूवीज देखना पसंद करते हैं, बट मैं फिर उनको यही कहूंगा कि ओटीटी पर देखना पसंद है, लेकिन थिएटर का एक्सपीरियंस अभी भी लोग लेना चाहते हैं, बस मूवी अच्छी होनी चाहिए। चलिए जरा खेल खेल में और वेदा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मूवी 2 और रिलीज हुई है जिनके बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा है। तो जी अगर हम खेल खेल में की बात करें, काफ़ी स्ट्रगल कर रही है मूवी, काफ़ी। अगर हम बात करें तो इस मूवी का भी आज रिलीज का 5वां दिन है एंड अक्षय कुमार की एक और मूवी यहाँ पर मुंह के बल गिरती हुई नजर आ रही है। 14 करोड़ रुपए का अभी तक कलेक्शन हो पाया है। आज दिन खत्म होते होते तक शायद 15 करोड़ के आंकड़े को ये पार कर ले, छुट्टी का दिन है इसलिए, वरना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। एंड अक्षय कुमार के लिए ये एक अलार्मिंग पॉइंट भी मैं कह सकता हूँ कि उनको शायद अब रुक के सोचने की ज़रूरत है कि यार आखिर गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि गलती कहीं तो हो रही है और अगर गलती कहीं हो रही है तो उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। क्योंकि अक्षय कुमार का मैं भी एक फ़ैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनकी अच्छी मूवीज़ निकल कर सामने आए। हो सकता है कि कोई गलत मोड़ उन्होंने या गलत चॉइस उन्होंने कर ली हो, बट इवेंचुअली वी हैव टू कम आउट ऑफ ऑल दिस इवेंचुअली। वेदा की बात करते हैं भाई। जॉन अब्राहम की मूवी रिलीज हुई है एंड दिस मूवी टू इज स्ट्रगलिंग अलॉट। ओपनिंग इसको फिर भी एक बार ठीक ठाक मिली थी, करीब 6 करोड़ की इसको ओपनिंग मिली थी। खेल खेल में से बेहतर ही थी। खेल खेल में ने पहले दिन 5 करोड़ कमाए थे, तो वहीं पर इस मूवी ने 6.5 करोड़ रुपए कमाए थे, बट उसके बाद कंटिन्यूस डिक्लाइन ही देखने के लिए मिला है। एंड दिस मूवी इज ऑल्सो स्टैंडिंग एट 14 करोड़, मतलब 14 करोड़ इसका भी कलेक्शन अभी तक हो पाया है। एंड आप खुद देख लीजिए, जब एक अच्छा सिनेमा दर्शकों को मिलता है तो वो किस तरह से प्यार लुटाते हैं, और जब आप एक रिपीटेटिव सिनेमा सामने लाकर रखेंगे, मतलब इवन खेल खेल में की जो हम बात कर रहे हैं, ये मूवी भी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि कई सारे देशों में ऑलरेडी पहले ही बन चुकी है। नाम मैं नहीं लूँगा, इटालियन मूवी की कॉपी है ये, बस इतना आपको बता दूँ। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार को ब्रेक लेना चाहिए एंड ब्रेक के बाद जब वो वापस आए तो उनको रीमेक एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए। रीमेक में वो पसंद नहीं किए जा रहे हैं। बाकी स्त्री 2 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा खेल रही है एंड उम्मीद यही करूंगा मैं कि आने वाले दिनों में ये मूवी और अच्छा कमाई करे एंड नए रिकॉर्ड्स बनाए, क्योंकि हमको ज़रूरत है ऐसे सिनेमा की जिसको कि लोग पसंद कर सकें और अपने दिलो दिमाग में बसा सकें। क्या कहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद एंड हैप्पी रक्षाबंधन।